बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12 का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं, इसका जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया फाइनल सिलेबस है 2025-26 के सेशन के लिए, ठीक है, या यूं कह लीजिए 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस फाइनल सिलेबस को इस एक वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का आपका जो पूरा सिलेबस बनना है वो इन 3 किताबों के अंदर से बनना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे जो मेन बुक रहेगी, आपकी मेन किताब रहेगी वो अंतरा भाग 2 वाली रहेगी, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स जो है वो इसी बुक से आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक सेकंड बुक रहेगी आपकी अंतराल वाली, ठीक है, इसके अंदर से लिमिटेड चैप्टर ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस वाली बुक के अंदर से भी। और जो आपकी एक थर्ड बुक रहेगी जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, ठीक है, तो इसके अंदर से भी चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, और इसके अंदर से भी बोर्ड एग्जाम में या मिड टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं एक-एक करके इन तीनों किताबों के अंदर से दिखा देता हूं कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो आपकी अंतरा भाग 2 वाली किताब है, इसका मैंने विषय सूची निकाल लिया है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोलेंगे अंतरा भाग 2 वाली, तो विषय सूची पहले आता है। उसमें भी कविता खंड सबसे पहले दिया गया है, जिसके अंदर हमारी कविताएं रहती हैं, आधुनिक वाली पहले दी गई है, ठीक है। इसमें पहला है आपका जयशंकर प्रसाद जी का देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ये 2 कविताएं आपको पढ़नी है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सरोज स्मृति, काफी इंपॉर्टेंट है ये कविता, याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर इस कविता से। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अज्ञे जी का यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ठीक है। फिर अगली कविता रहेगी केदारनाथ सिंह जी का यहाँ पर बनारस और दिशा, ठीक है। और फिर रहेगा हमारा रघुवीर सहाय जी का वसंत आया और तोड़ो, ठीक है। तो ये सारी कविताएं आपको पढ़नी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आधुनिक से। अब हम लोग बात करते हैं प्राचीन से, कौन-कौन सी कविताएं आपको पढ़नी है। तो हमारा आ जाएगा तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम और पद, ये 2 कविताएं आपको पढ़नी है। फिर अगला 7वां आ जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का बारहमासा। फिर 8वां आ जाएगा आपका विद्यापति जी का पद, और 9वां आ जाएगा आपका घनानंद जी का कवित। तो ये आपको प्राचीन से ये कविताएं पढ़नी है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए हैं अंतरा भाग 2 वाली पुस्तक है हमारी, इसके गद्य खंड के अंदर। अब आप बोलेंगे सर गद्य खंड क्या होता है? तो गद्य खंड जिसके अंदर कहानियां दी हुई होती है हमारा, ठीक है, जो कहानी वाले चैप्टर्स होते हैं वो दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर रहेगा रामचंद्र शुक्ल जी का प्रेम धन की छाया स्मृति, ये पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर रहेगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुमरिनी के मन के। अगला रहेगा हमारा तीसरा चैप्टर फणीश्वरनाथ रेणु जी का संवदिया, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर बच्चों। अगला चैप्टर रहेगा आपका चौथा चैप्टर भीष्म शाहनी जी का गांधी नेहरू और यासेर अराफात, ठीक है बच्चों। 5वां जो आपका चैप्टर रहेगा असगर वजाहत जी का शेर पहचान चार हाथ साझा, ठीक है, मैंने आज बोल दिया, माफी चाहूंगा, 4 हाथ साझा, ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला हमारा छठा चैप्टर रहेगा निर्मल वर्मा जी का जहां कोई वापसी नहीं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और काफी मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगला है हमारा ममता कालिया जी का दूसरा देवदास, ओए होए होए संभव और पारो वाला चैप्टर, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा चैप्टर पढ़ के। इसमें लव स्टोरी वगैरह के बारे में दिया गया है, जब ये चैप्टर पढ़िएगा ना तो एकदम मजा आएगा। हमारे टाइम पे जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता था क्लास में, सभी के सभी बच्चे मन ही मन एकदम मुस्कुरा रहे थे, कोई हंस रहा है एक तरह से, है ना, मन ही मन ऐसे करके, तो काफी मजा आएगा आपको चैप्टर पढ़ने में और इंपॉर्टेंट भी है। 8वां चैप्टर रहेगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो सेकंड बुक है अंतराल वाली, इसके अंदर, ठीक है। इसका भी विषय सूची वाला पेज निकाल लिया है मैंने एनसीईआरटी का, और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था इस वाली बुक के अंदर से लिमिटेड चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला चैप्टर पढ़ना है आपको इस वाली बुक के अंदर से सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद जी का। दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको विश्वकोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ठीक है, या विश्वनाथ त्रिपाठी का लीजिए। तीसरा चैप्टर रहेगा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी जी का। तो ये 3 चैप्टर आपको इस वाली किताब के अंदर से पढ़ना है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, इसके अंदर, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस वाली बुक के अंदर से आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये वाली जो बुक रहेगी बच्चों, इसमें आप देखेंगे जो भी आपके चैप्टर्स होंगे ना वो यूनिट वाइज डिवाइड है, ठीक है। तो जो आपका यूनिट 1 रहेगा जिसे आप इकाई 1 भी कहेंगे, जिसका नाम है जनसंचार माध्यम और लेखन, तो इसमें से 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? ये तीसरा जो चैप्टर दिया गया है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये चैप्टर आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के लिए। चौथा जो आपका चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी चैप्टर पढ़ना है। 5वां जो आपका चैप्टर है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये चैप्टर भी आपको इस साल के सिलेबस के लिए पढ़ना है, ठीक है, इस साल के सिलेबस के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? अब हम लोग आ गए हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर, या कह लीजिए इकाई 2 के अंदर, जिसका नाम है सृजनात्मक लेखन। इसमें से कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चों? तो ये जो छठा चैप्टर है कैसे बनती है कविता, ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और 7वां चैप्टर जो है नाटक लिखने का व्याकरण, ठीक है, ये भी पढ़ना है। 8वां जो चैप्टर है आपका कैसे लिखे कहानी, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको यूनिट नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और चैप्टर है यूनिट 2 में या इकाई 2 के लिए, जिसके अंदर ये 13वां चैप्टर है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये भी पढ़ना है बच्चों आपको इस साल के सिलेबस के अंदर। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं आप में से जिनके पास 3 या 4 साल पहले की एनसीईआरटी की किताब होगी, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है बच्चों जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पेंसिल उठाइए और उन एक्स्ट्रा चैप्टर्स पे कट का निशान लगा लीजिए, ये रहे वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें से अंतरा भाग 2 में से ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, और अंतराल वाली जो आपकी बुक है उसमें से ये वाला चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। बाकी अगर आपके पास इस साल की किताब हो 2025 की, ठीक है, या 2024 की भी अगर आपके पास किताब हो, तो उसमें वही चैप्टर्स होंगे जो आपको पढ़ने हैं। क्लियर है बच्चों? तो यही था आपका हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।